बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करना। ठीक है, हमें वॉइस जो है इनके चेंज करने होंगे। एक जो पैराग्राफ हमें यहाँ पर मिला हुआ है, ये वाला पैराग्राफ, तो इसको हमने एक्टिव वॉइस में करना है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है, इसको हमने एक्टिव वॉइस में करना होगा। और दूसरा जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है, इसको हम, ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में है, हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाया है, तो उनको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप वो देखें जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और उनके जो रूल्स हैं, पहले आप वो सीखें, उसके बाद आएँ इस वीडियो के ऊपर, तो आपको पता चल जाए। क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिस है, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे होते हैं, हम उनको बनाना सीखेंगे। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जुमला लिखा हुआ है ये वाला, अ लोकल ज्वेलरी शॉप वॉज रोब्ड येस्टरडे बाय 2 men। ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, एक ज्वेलरी का जो शॉप है उसको रोब किया गया, यानी लूटा गया कल 2 आदमियों से। ठीक है, नहीं, 2 आदमियों ने उसको एक ज्वेलरी शॉप को लूटा, रोब किया से मतलब वहाँ से छीने, पैसे छीने। अब ये पैसिव वॉइस में है, हमें इसको एक्टिव वॉइस में करना होगा। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है कि अगर पैसिव वॉइस में ये होता है कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे यहाँ पर है अ लोकल ज्वेलरी शॉप, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अ लोकल ज्वेलरी शॉप, ये वाला आपका यहाँ तक ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये वॉज आ गया। ठीक है, रोब्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, और बाय 2 men जो है, बाय के बाद सब्जेक्ट आता है और 2 men जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। एक्टिव वॉइस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले सब्जेक्ट जो है, ये जो 2 men है, ये हमें पहले रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 men, ठीक है, 2 men robbed अ ज्वेलरी शॉप, अ लोकल ज्वेलरी शॉप। ठीक है, पूरा रखेंगे, 2 men robbed a local jewelry shop yesterday। ठीक है, अब ये इसका बन गया एक्टिव वॉइस। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, when the shop had been locked up by the owner, जब दुकान बंद किया गया मालिक से, यानी मालिक ने जब दुकान को बंद किया, तो हम इसको भी करेंगे when the owner locked, ठीक है, locked up द शॉप, व्हेन द ऑनर लॉक्ड अप द शॉप, ये इसका पैसिव एक्टिव वॉइस है। अ गन वॉज हेल्ड एट हिज हेड बाय वन ऑफ द रोबर्स, अ गन, वन ऑफ द रोबर्स, ठीक है, आगे बनेगा वन ऑफ द रोबर्स हेल्ड गन एट हिज हेड, ये हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। फिर है ही वॉज टोल्ड बाय द अदर टू अनलॉक द शॉप, एंड बाय द अदर। अब देखिए यहाँ पर है ही वॉज टोल्ड बाय द अदर, तो कहेंगे अदर टोल्ड हिम टू अनलॉक द शॉप, अदर टोल्ड हिम टू अनलॉक द शॉप, एंड हैंड ओवर द डायमंड्स इन द सेफ, ये सेम रहेगा, एंड हैंड ओवर द डायमंड्स इन द सेफ। ठीक है, अ सर्च हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द रोबर बाय द पुलिस, तो ये पैसिव वॉइस में है। मैं एक्टिव वॉइस करेंगे तो पुलिस ऑर्गेनाइज्ड या हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट का जुमला है, तो हम करेंगे हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ सर्च, द पुलिस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ सर्च फॉर द रोबर, ये ऐसे हो जाएगा। एंड इट इज़ होप्ड दैट ही विल बी कैप्चर्ड बाय देम इन अ फ्यू डेज, एंड दे hope that the robber, or that they will capture him
in few days, that they will capture him in few days, they will capture him in few days, ये हो जाएगा। फिर है द ऑनर इज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स एट अ लोकल हॉस्पिटल, और जो मालिक है उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी उसको दवाई दी जा रही है या उसकी मेडिसिन चल रही है डॉक्टर से लोकल हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर क्या होगा, द डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग द ऑनर इन अ लोकल हॉस्पिटल एट अ लोकल हॉस्पिटल, ही हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट। ठीक है, तो कहेंगे द इंसिडेंट हैज़ affected him badly, the incident has affected him badly, no one knows how soon the shop will be opened by him again। ठीक है, no one knows how soon he will open the shop again, तो ये होगा no one knows how soon he will open the shop again। अब ये पूरा जो हमने यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है ये पैसिव वॉइस में था, हमने इसको एक्टिव वॉइस में किया है। ठीक है, अब नीचे वाला जो है ये हमें एक्टिव वॉइस में मिला हुआ है, हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे। अब देखें यहाँ पर पहला सेंटेंस है आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कंटेस्ट, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, अ कंटेस्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। फिर है द स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स will organize the event, the event will be organized by the student council members। फिर है the school management will provide the administrative and financial support, तो होगा the administrative and financial support will be provided by the school management। Parents will also play a role in the activity, a role in the activity will also be played by the parents। Students will prepare different projects about the environment। ठीक है, different projects will be prepared by the students about the environment। They will also be required to write articles related to the environment। They will also be required to write articles related to the environment। तो हम करेंगे the articles related to the environment will also be required to be written, written will also be required to be written। ठीक है, the teachers will guide them in developing the projects। they will be guided by the teachers in developing the projects। they will be guided by the teachers in developing the projects। a team of experts will judge the work of the students। the work of the students will be judged by the team of experts। they will select two projects will be selected and two articles for the award prizes। ठीक है, तो ये होगा two projects and the two articles for the reward will be selected for the reward prizes। famous publishers have given a set of encyclopedias and some books to be given as prizes। तो हम कहेंगे a set of encyclopedias and some books have been given या are given as prizes by the famous publishers। ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस था पूरे का पूरा, हमने इसको पैसिव वॉइस में किया। मैं अगेन कहूँगा कि अगर आपने ये डायरेक्ट वीडियो देखी है तो पहले आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी।